कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से जो नव सत्र 2023-24 है उसके लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के लिए आदेश आ चुके हैं। जो एडमिशन प्रोसेस है 17 जून 2023 से 28 जून तक जो है विद्यार्थियों ने अप्लाई करना है। जो हरियाणा गवर्नमेंट का एडमिशन पोर्टल बना हुआ है 17 जून से लेकर के 28 जून तक उसमें विद्यार्थियों को अप्लाई करना है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे, और 5 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। अलग अलग समय हैं, 5 जुलाई से 20 जुलाई तक एडमिशन होंगे और 21 जुलाई से नियमित रूप से कक्षाएं जो है वो कॉलेज में शुरू की जाएंगी। एक बात विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जो बच्चे कॉलेज में दाखिला लेंगे वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 साल उन्होंने कॉलेज में पढ़ना है। तो निश्चित तौर पर मेरा कहना तो विद्यार्थियों से ये है कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से पूरी तरह से जानें। कॉलेज में जो काउंसलिंग टीम बनी हुई है, जो टीचर्स बैठे हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए उनके पास आएँ और अच्छी तरह समझ करके अपने सब्जेक्ट का चयन करें। पहले तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बीए के अंदर बच्चा जो है सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और 2 कोई सब्जेक्ट और पढ़ता था। एक इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया, ये दोनों कंपलसरी होते थे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ये दोनों इलेक्टिव होते थे और 4 सब्जेक्ट लेकर के डिग्री मिल जाती थी। अब उनको 3 जो है वो मेजर लेने होंगे, 1 माइनर लेना होगा। मेजर के अंदर इंग्लिश और हिंदी लेना जरूरी नहीं है। एक बच्चा हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया। माइनर के अंदर वो इंग्लिश ले सकता है, हिंदी ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है या कोई और सब्जेक्ट ले सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि विद्यार्थियों को ऑप्शन जब बहुत ज़्यादा हो गई है, मिल गई है कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वो अपनी ऑप्शंस ले सकते हैं। ये सारा डिटेल जो है वो कॉलेज में जो काउंसलिंग टीम है उनके पास सारा उपलब्ध रहेगा। जब अप्लाई करें, इस बार बच्चे बाहर से अप्लाई ना करें। जो साइबर कैफ़े से जाकर के बच्चे अप्लाई कर देते थे, यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी आपको बाद में परेशानियां आएंगी। कॉलेज के अंदर जो हमारा एडमिशन हेल्प डेस्क बना हुआ है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बिल्कुल जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करवाएंगे। इसमें एक बात और भी है कि पहले 3 साल के अंदर बच्चा डिग्री लेता था और किसी वजह से 1 साल बाद या 2 साल बाद वो पढ़ाई छोड़ देता था तो उसकी डिग्री बेकार हो जाती थी। अब 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल पूरी होने पर उसको डिग्री मिलेगी और 4 साल यदि वो लगाता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो अलग अलग इसके अंदर सारा जो है वो दे दिया गया है कि यदि किसी बच्चे को अगर बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसका समय बेकार नहीं जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स जो है वो ले सकता है। ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी बच्चों को मिलेंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए उसको बहुत मौका मिलेगा कि बच्चा मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज ले सकता है और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सब्जेक्ट ले सकता है। इसके अलावा कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर उसको जो है एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कई सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे। कंप्यूटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए उसको कंप्यूटर के सब्जेक्ट दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी ऑप्शन जो है इसके अंदर बनाई गई हैं। तो मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स से सलाह लें, अपने टीचर से सलाह लें, केवल एक दूसरे की भेड़ चाल के पीछे ना जाएं। वास्तव में जिस भी कॉलेज में वो दाखिला लेना चाह रहे हैं वहाँ पर डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ के रिजल्ट्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स फैकल्टी कैसी है, ये सब चीज़ें देख करके उसके बाद अपने दाखिले के बारे में विचार बनाएं। एडमिशन के लिए अप्लाई आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर करना पड़ेगा, पर सब्जेक्ट की जो अलोकेशन है वो कॉलेज के द्वारा की जाएगी नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर। ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हमारा आरएपीजी कॉलेज इस क्षेत्र का सबसे पुराना कॉलेज है और प्रयास करते हैं कि बच्चे को हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बच्चे को हर फील्ड में हम आगे लेकर के आएँ ताकि उसके अंदर का जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेकर के आ सकें। तो मैं आरएपीजी कॉलेज पानीपत की ओर से सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं उसमें हम प्रयास करेंगे कि उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें जितना आप उम्मीद करते हैं। सर, जैसे शिक्षा नीति में थोड़ा चेंज हुआ, कैसे पढ़ाई सरल हुई है बच्चे का? जैसे फर्स्ट ईयर में छोड़ देता था, गैप आने के बाद जो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, इस तरह की कुछ
सरल तो मैं नहीं कहूँगा, पर समय के अनुकूल उसको शिक्षा दी जाएगी। भाई यदि कोई बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाह रहा था तो अब उसको और सब्जेक्ट की ऑप्शन बहुत हैं। साइंस का बच्चा मान लो, नॉन मेडिकल का एक बच्चा था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट पढ़ता था। यदि उसका इंटरेस्ट बॉटनी जियोलॉजी के अंदर भी है तो अब वो माइनर के रूप में उनको ले सकता है। मेडिकल का जो बच्चा था उसको जो है बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी थी। मान लो उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो वो नहीं पढ़ पाता था, तब वो मेजर की बजाय माइनर में उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अब उसको अपनी जो समय के अनुकूल जो है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बच्चा भी, मैं कॉमर्स में पढ़ता हूँ पर मुझे नॉलेज कंप्यूटर का भी चाहिए, मुझे नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट्स का भी चाहिए, तो माइनर में उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके मैं उनकी शिक्षा ले सकता हूँ। अच्छा सर, दूसरा कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, क्या फैसिलिटीज कॉलेज की ओर से प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें थोड़ा डेफिनेटली जो हमने बताया कि एडमिशन के समय में उनको पूरी सहायता दी जाएगी। फीस जो है वो सरकार के द्वारा जो तय की गई है वही चार्ज की जाती है। फैकल्टी हमारी पूरी तरह से तैयार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हैं, जो उनकी लैब क्लासेस हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सिस्टम है, वो हर चीज़ तैयार की जा चुकी है। अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी हमारे पास है, अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स हमारे पास हैं। कॉलेज के अंदर नया कैफेटेरिया बनाया गया है, ऑडिटोरियम कॉलेज के अंदर बना हुआ है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर हर दिन कोई न कोई बच्चों की झिझक को दूर करने के लिए कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को स्टेज पर आकर के बोलने का मौका मिले। बहुत सारे सेमिनार रूम्स बने हुए हैं, बहुत सारे स्मार्ट क्लासरूम्स बने हुए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आज के समय के अनुकूल बच्चे को जो चाहिए वो हर चीज़ कॉलेज में दी जाएगी। एक प्रॉपर डिसिप्लिन एनवायरनमेंट कॉलेज के अंदर बच्चों को दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर, अफोर्ड नहीं है, वो सक्षम नहीं है फीस पे करने में, या जो ICBC स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक बात इसकी है, फीस जो है सरकार ने तय की हुई है, उसी के अनुसार चार्ज की जाती है। 2 या 3 किस्तों में फीस चार्ज की जाती है। कुछ बच्चों को फी कंसेशन भी दिए जाते हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंसेशन दिए जाते हैं। जैसे हमने, अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में हैं, BBA में हैं, BCA में हैं, MCOM में हैं, BCOM ऑनर्स में हैं, उनको 90% से ऊपर अगर हैं तो 5,000 रुपये प्रति स्टूडेंट का उनको स्पेशल ऑनर दिया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा। 80 से 90% से ऊपर के अगर हैं तो उनको 3,000 रुपये पर स्टूडेंट का जो है कंसेशन दिया जाएगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन की व्यवस्था है। गरीब बच्चों के लिए भी अगर जो है ना फीस में सहायता की बात है तो कुछ शहर के लोग ऐसे हैं जो फीस स्पॉन्सर करते हैं, तो उनसे उनकी फीस स्पॉन्सर करवाई जाती है या उसमें कुछ कंसेशन करवाया जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। हम उसमें जो सहयोग हो पाएगा वो जरूर देंगे। ठीक है।